हेलो एवरीवन। बीएससी थर्ड ईयर में हमारा जो थर्ड पेपर है उसमें हम डिस्कस कर रहे थे क्लीवेज प्रोसेस में गैस्ट्रुलेशन, और गैस्ट्रुलेशन में हम देख रहे थे मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। किसकी बात कर रहे थे? मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स की। और मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स में हम बात कर रहे थे यहाँ पे एसेसरी एम्बोली की। नंबर बी था इसमें एम्बोली में, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट में एम्बोली में एसेसरी एम्बोली, एसेसरी एम्बोली। जो ये आपकी एसेसरी एम्बोली है, इसमें हम प्रोसेस देख रहे थे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में, और इससे पहले हमने प्रिंसिपल एम्बोली को कंप्लीट किया था। एसेसरी एम्बोली में हमने जो कन्वर्जेंस का जो प्रोसेस देखा था, उसमें हमने क्या देखा था कि भाई सेल डिफरेंट एरिया से माइग्रेट करके एक पर्टिकुलर एरिया में जाके एक्यूमुलेट हो रही है, और वहाँ एक्यूमुलेट होके एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रही है, और उस स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के बाद वहाँ जो जर्मिनल लेयर्स हैं उनका वहाँ फॉर्मेशन हो रहा था, और स्पेशली यहाँ स्पेशल स्ट्रक्चर बन रही थी जिसे हमने नाम दिया था प्रिमिटिव स्ट्री कन्वर्जेंस में। अगली बात कर रहे हैं हम डाइवर्जेंस की। डाइवर्जेंस, इसका मीनिंग हमने पिछले वीडियो में देखा भी था। क्या मतलब था डाइवर्जेंस का? डिफरेंट डायरेक्शन से ब्लास्टोमियर क्या होंगे? माइग्रेट होंगे, यानी किसी एक जगह एकत्रित जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो उस एरिया से जाके डिफर डायरेक्शन में मूवमेंट करके वहाँ वो माइग्रेट कर जाएंगे। सपोज ये यहाँ ब्लास्टोमियर्स थे, अब ये जो ये डायरेक्शन है इनमें माइग्रेशन करेंगे, तो माइग्रेशन करने के बाद हमें क्या नज़र आएगा? जिस डायरेक्शन में उन्होंने माइग्रेशन किया है वहाँ ब्लास्टोमियर्स पहुँच जाएंगे इस तरह से। इस तरह से तो यहाँ से डिस्पर्जन हुआ है ब्लास्टोमियर्स का। क्या हुआ है? डिस्पर्जन। और डिस्पर्जन तो इर्रेगुलर होता है। कैसा होता है? इर्रेगुलर, यानी कोई पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन में नहीं होगा। एक इर्रेगुलर पैटर्न में वो ब्लास्टोमियर्स किसी डेफिनिट प्लेस से माइग्रेट करके दूसरी जगह जाके वो वितरित हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो इसी तरह जो ब्लास्टोमियर्स का जो माइग्रेशन है, जो मूवमेंट है मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स के ड्यूरिंग, ये प्रोसेस आपका जाना जाता है किसमें? डाइवर्जेंस में। किसमें जाना जाता है? डाइवर्जेंस में। तो डाइवर्जेंस के जो प्रोसेस है उसमें क्या होगा भाई? जो जर्मिनल लेयर्स हैं वो वहाँ प्रॉपरली डेवलप हो जाती है। अब कैसे डेवलप होती हैं? डेफिनेटली इसी पैटर्न में डेवलप होंगी, डाइवर्जेंस पैटर्न में। ये तो मीनिंग था डाइवर्जेंस का। तो डाइवर्जेंस क्या होगा इसमें? जैसे सपोज करो ये लेयर थी एपीब्लास्ट, ये इसकी सेल्स हैं, ब्लास्टोमियर्स की। क्लियर है? और ये जो नीचे वाली लेयर है ये है हाइपोब्लास्ट। ये किसका फॉर्मेशन करेंगी? एंडोडर्म का फॉर्मेशन करेगी हाइपोब्लास्ट। ये है एपीब्लास्ट, और इसका नाम क्या है? हाइपोब्लास्ट। अब क्या होगा? जो एक्टोडर्मल जो रीजन है, यानी जिससे एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होगा,
इसमें ही मोस्ट ऑफ सेल्स यहाँ आपको दिखाई देंगी, यानी कि यहाँ ही मोस्ट ऑफ सेल्स होती है। यही एंडोडर्म की सेल्स होंगी, यही मीजोडर्म की सेल्स होगी, एक्टोडर्म की तो होंगी। लेकिन यहाँ जो मीजोडर्म की सेल्स होती हैं उनका सबसे ज़्यादा जो नंबर होता है वो हाइपोब्लास्ट में होता है, क्योंकि यही एंडोडर्म का फॉर्मेशन करती है। लेकिन कुछ पोर्शन 10 या 5% सेल यहाँ एंडोडर्मल की भी होती हैं। ये यहाँ से माइग्रेट होके इधर मूव करती हैं और ये यहाँ से माइग्रेट होके इधर मूव करती है। क्लियर है? तो इन सेल का इन डायरेक्शन में माइग्रेशंस होता है ब्लास्टोमियर्स का, एंडोडर्मल सेल्स का, इस तरह। और यहीं से ही इस डायरेक्शन में जो मीजोडर्मल सेल्स हैं, सॉरी ब्लास्टोमियर्स हैं, वो ब्लास्टोमियर्स इस एरिया में जाके अरेंज हो जाते हैं और ये आगे जाके बनाते हैं क्या? मीजोडर्म। तो इस तरह से जो यहाँ एक पर्टिकुलर एरिया है, ये कोई डेफिनेट एरिया है। इस डेफिनेट एरिया से जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो मूव कर रही हैं और मूव करने के बाद डिफरेंट डायरेक्शन में जाके वो फैल रही हैं। तो डिस्पर्जन हो रहा है, और डिस्पर्जन को ही क्या कहा था अपने डिफरेंट डायरेक्शन को? डाइवर्जेंस। इससे पहले का जो प्रोसेस था वो क्या था? कन्वर्जेंस। तो जो कन्वर्जेंस था वहाँ तो एक्यूमुलेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ वितरण हो रहा है डिफरेंट डायरेक्शन में। तो इस तरह से यहाँ लेयर्स का धीरे धीरे फॉर्मेशन होने लगता है। तो हमें स्ट्रक्चर कैसे बनेगी दिखाई देगी इस तरह से। एपीब्लास्ट, इससे नीचे ये डेवलप हो जाएगी ये मीजोडर्मल स्ट्रक्चर, और फाइनली यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? ये एंडोडर्म। इस तरह यहाँ ये फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये एक्टोडर्म वाला है, एक्टोडर्म, ये मीजोडर्म, और ये हाइपोब्लास्ट जो एंडोडर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो लेयर है ये मीजोडर्मल लेयर ही बनाएगी, और कुछ पार्ट यहाँ से जो एंडोडर्मल सेल का है वो हाइपोब्लास्ट की ओर माइग्रेट करेगा, लेकिन ज़्यादातर जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो मीजोडर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से जो सेलुलर माइग्रेशन के बाद हमें जर्मिनल लेयर्स यहाँ बनती हुई दिखाई देती हैं, और यही प्रोसेस कहलाता है आपका डाइवर्जेंस। क्या नाम है इसका? डाइवर्जेंस। तो ये एपीब्लास्ट थी, ये हाइपोब्लास्ट थी। एपीब्लास्ट में मोस्ट ऑफ सेल्स यहाँ रहती हैं, इन्हीं से ही मूवमेंट होता है, और मूवमेंट होने के बाद ये पर्टिकुलर एरिया में मूव करके जो जर्मिनल लेयर्स हैं उनका ये फॉर्मेशन कर देती हैं। तो ये बात हुई हमारी जो डाइवर्जेंस मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है, जो एग्जाम्पल है किसका, सॉरी जो टाइप है किसका? एक्सेसरी एम्बॉली का। डाइवर्जेंस के बाद में अगला जो मूवमेंट है उसका नाम है प्रोलिफरेशन। क्या नाम है? प्रोलिफरेशन। और प्रोलिफरेशन का मतलब होता है सेल्यूलर डिवीजन, सेल डिवीजन। यानी सेल्यूलर डिवीजन होने के बाद यहाँ सेल्स का नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होने के बाद यहाँ पे जो जर्मिनल लेयर्स हैं वो नीचे की ओर मूव करके किसका फॉर्मेशन करती हैं? जो मीजोडर्म है उसका ये फॉर्मेशन कर देती हैं प्रोलिफरेशन के ड्यूरिंग। तो ये किस प्रोसेस में होगा? गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस में। यानी जब गैस्ट्रुला बन जाएगा, किससे बनेगा? ब्लास्टुला से। तो ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला किस तरह बन रहा था? जनरली ये जो ब्लास्टुला है और ये है ब्लास्टोसील। क्लियर है? अब इससे मोरूला बनेगा, या मैं इसको एक एक आउटर अपीयरेंस दिखाऊं, इनर सेक्शन नहीं दिखा रहा। तो यहाँ इस तरह से धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होगा, और फाइनली ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर हमें इस तरह से दिखाई देगी, इस तरह से। क्लियर है? तो ये जो कैविटी है ब्लास्टोसील को रिड्यूस करते हुए आर्केंटेरॉन का फॉर्मेशन कर देगी। ये आर्केंटेरॉन, अभी आर्केंटेरॉन बन गई और ब्लास्टोसील यहाँ खत्म हो गई। तो इस जगह क्या होगा? यहाँ
इस सेंट्रल रीजन पे यहाँ सेल्स एक्टिवली डिवाइड होंगी या बड़ी तेजी से। तो रैपिड सेल डिवीजन यहाँ होने लगते हैं और रैपिड सेल डिवीजन को ही कहते हैं यहाँ प्रोलीफरेशन। तो प्रोलीफरेशन से क्या होगा, इस डायरेक्शन में ये सेल्स जब इनका नंबर बढ़ेगा तो इस तरह ये आगे की ओर मूवमेंट शो करेंगी और मूवमेंट शो करने के बाद यहाँ ये बना लेंगी एक लेयर्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगी और यही लेयर तो यहाँ ये सेल्स थी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स और यहाँ इस तरह से ये सेल्स की ये डॉटेड लाइन यानी पूरी इस तरह लेयर है। ये ब्लास्टोमियर्स की लेयर है। तो ये कौन सी थी, एक्टोडर्म। ये कौन सी है, इसके ठीक नीचे एंडोडर्म। अब यहाँ क्या होगा, ये वही कैविटी है आर्केंटेरॉन, आर्केंटेरॉन। ये क्या है, ब्लास्टोपोर है। अब ये आउटर मोस्ट लेयर है एक्टोडर्म, इनर मोस्ट है एंडोडर्म और जो मिडिल लेयर है जो इस तरह की ये लेयर बनी हुई है प्रोलीफरेशन की वजह से, इसे कहेंगे मीजोडर्म। तो इस तरह से जो गैस्ट्रुला है उसमें 3 जो जर्मिनल लेयर्स हैं, जर्मिनल लेयर, उनका फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से जो गैस्ट्रुला बनेगा कैसे, ब्लास्टुला से। तो ये प्रोसेस तो कॉमन है, इन्वेजिनेशन टाइप का प्रोसेस है। तो यहाँ जो आर्केंट्रॉन बनेगी, उस आर्केंट्रॉन में क्या होगा, उसका जो अपर पार्ट है वहाँ सेल रैपिडली डिवाइडेड होके प्रोलीफरेशन के थ्रू अपना नंबर इंक्रीज करेगी और कंटिन्यूस नंबर इंक्रीज करने से नीचे की ओर सेल मूव करके एक लेयर बनाएंगी और वही लेयर नई बन जाएगी जिसे नाम देंगे मीजोडर्म, जो एक्टो और एंडोडर्म के बीच में उपस्थित होगी। इस तरह से जो गैस्ट्रुला है उसमें तीनों जर्मिनल लेयर्स का यहाँ निर्माण हो जाता है। तो यही घटना कहलाती है एसेसरी एम्बोली। क्लियर है, सॉरी प्रोलीफरेशन, एसेसरी एम्बोली में प्रोलीफरेशन, क्योंकि प्रोलीफरेशन का मतलब है रैपिड सेल डिवीजन। यहाँ अब हो तो सभी एरिया में रहा है सेल डिवीजन, लेकिन कंपैरेटिवली इस क्षेत्र में ही सबसे ज़्यादा रेट में हो रहा है। हाई रेट ऑफ यहाँ क्लीवेज है, तो क्लीवेज की ज़्यादा रेट है तो यहाँ बार बार सेल्स बनेंगी और उनका अरेंजमेंट इस तरह लेयर के फॉर्म में हो जाएगा। आगे का जो प्रोसेस है इसका ही टाइप है एसेसरी एम्बोली का, जिसका नाम है पॉली इन्वेजिनेशन। क्या नाम है, पॉली इन्वेजिनेशन। पॉली इन्वेजिनेशन, पॉली इन्वेजिनेशन। अब देखो टर्म, आप इसको देखो पॉली इन्वेजिनेशन। तो इन्वेजिनेशन तो हमने पहले ही पढ़ रखा है, किसमें, जो इसकी पहली जो प्रोसेस थी जिसको हमने बात की थी प्रिंसिपल एम्बोली में इन्वेजिनेशन की। लेकिन यहाँ एक टर्म जुड़ा हुआ है पॉली। क्या टर्म जुड़ा हुआ है, पॉली। और जो पॉली इन्वेजिनेशन है इसमें क्या मतलब होगा, यानी इन्वेजिनेशन मल्टीपल डायरेक्शन में होगा या मल्टीपल जो एरिया है उसको कवर करेगा। तो ये एक से ज़्यादा, एक से अधिक इन्वेजिनेशन होंगे, एक से अधिक क्या होंगे, इन्वेजिनेशन होते हैं। इन्वेजिनेशन का मतलब क्या है, अंदर धंसना। जैसे ये स्ट्रक्चर है, इस एरिया से अंदर धंसेगी तो इन्वेजिनेशन में क्या था, यहाँ जो सेल्स थी यहाँ ये एनलार्ज हो गई थी और यहाँ इस डायरेक्शन में ये जो एरिया है ये अंदर धंस के इस तरह स्ट्रक्चर बना रहा था और आगे ये फाइनली इन्वेजिनेट होके किसका फॉर्मेशन कर रहा था,
गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन कर रहा था। तो ये प्रोसेस अगर एक से ज़्यादा जगह दिखाई दे, एक से अधिक जगह दिखाई दे, यानी ये प्रोसेस यहाँ भी है, 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 तो एक से अधिक बार इन्वेजिनेशन का प्रोसेस हो रहा है एक ही स्ट्रक्चर में, तो इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? पॉली इन्वेजिनेशन। क्या कहेंगे? पॉली इन्वेजिनेशन। अब जो पॉली इन्वेजिनेशन है वो दो टाइप का है। कितने टाइप का है? दो टाइप का, 2 टाइप्स पॉली इन्वेजिनेशन। अब ये जो टाइप्स हैं ये उस पे आधारित है ये किस स्थान पे हो रहा है, यानी जो इसका आधार है टाइप्स का पॉली इन्वेजिनेशन का, वो डिपेंड किस पे करेगा कि भाई कितने एरिया में या किस। पहला टाइप मोनोपोलर, मोनोपोलर इन्वेजिनेशन। और दूसरी बात करें हम मल्टीपोलर। मोनोपोलर इन्वेजिनेशन और दूसरा है मल्टीपोलर इन्वेजिनेशन। तो इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्योंकि जो टर्म है वही बता रहा है इसका मतलब क्या है। अब देखो यहाँ एक टर्म है पोल। पोल यानी एक कोई छोर, एंड, और एंड या छोर को ही क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। तो ये क्या है? ब्लास्टुला। अब सपोज ये इसका एक पोल है तो इसका ये दूसरा पोल है, दो ही पोल तो होंगे। तो इसका नाम है एनिमल पोल और इसका नाम है वेजिटल पोल। क्लियर है? ये एनिमल पोल है, ये वेजिटल पोल है। अब जो इन्वेजिनेशन का प्रोसेस है केवल हमें कहाँ देखने को मिल रहा है? इसी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, और इसी क्षेत्र में बार बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि बार बार हो रहा है ना, लेकिन एक ही क्षेत्र में वो पॉली इन्वेजिनेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो इससे क्या कहेंगे कि भाई एक ही क्षेत्र में, जब एक ही क्षेत्र में या एक ही ध्रुव पर, यानी कि एक क्षेत्र ही तो है एनिमल पोल जोन का, तो एक ही क्षेत्र पर एक से ज्यादा इन्वेजिनेशन यहाँ देखने को मिले तो इसे कहेंगे मोनोपोलर। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? मैनी, इसको ऐसे लिख सकते हैं व्हेन मैनी इन्वेजिनेशन processes take place in a definite pole or zone. When many invagination processes take place in a definite pole or zone, यानी एक से अधिक इन्वेजिनेशन के प्रोसेस केवल हमें एक ही पोल में दिखाई दे या एक ही क्षेत्र में दिखाई दे, तो ऐसा जो इन्वेजिनेशन है उस इन्वेजिनेशन को कहेंगे हम मोनोपोलर इन्वेजिनेशन। क्या कहेंगे? मोनोपोलर इन्वेजिनेशन। तो मोनोपोलर इन्वेजिनेशन का मतलब आपको समझ में आया। अब इसका हर अगर हम उल्टा कर दें इसके अकॉर्डिंग, कब? जब जो मल्टीपोलर या एक से अधिक क्षेत्र में हमें क्या दिखाई दे? इन्वेजिनेशन के हमें प्रोसेस दिखाई दे, तो इस तरह का जो प्रोसेस है वो कहलाएगा मल्टीपोलर। तो पोल तो एक ये भी हो सकता है, चलो एग्जांपल इसको डायग्राम से ही देखें। ये ब्लास्टुला है, क्लियर है? मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स के थ्रू गैस्ट्रुला में कन्वर्ट होगा ये। तो इसमें हम बात कर रहे हैं पॉली इन्वेजिनेशन की। अब एक पोल ये है, एक पोल ये है, या तो हम इस एंगल को डिसाइड करें या हम इस एंगल को डिसाइड करें या हम इस एंगल को डिसाइड करें या हम इस एंगल को डिसाइड करें। तो एक पोल ये भी हुआ, 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 तो एट ए टाइम ये दो पोल हुए।
एट ए टाइम इस एंगल पे ये दो पोल हुए और एट ए टाइम इस एंगल पे ये दो पोल हुए। तो मल्टीपल पोल पर अगर बहुत ज़्यादा या मल्टीपल नंबर में हमें इन्वेजिनेशन का प्रोसेस देखने को मिले तो ऐसी जो घटना है, ऐसा जो फिनोमिना है वो कहलाएगा हमारा मल्टीपोलर इन्वेजिनेशन। मतलब क्या होगा यहाँ पे, चलो हम एक तो बात कर रहे हैं इस क्षेत्र की और एक बात कर ले हम इस क्षेत्र की। इन चार, एक तो हमने ये प्लेन डिसाइड किया है और एक हमने ये या ये को कोई सा भी प्लेन ले सकते हैं वो डिसाइड किया है। तो ये था स्ट्रक्चर हमारे ब्लास्टुला का। एक जो इन्वेजिनेशन का प्रोसेस है यहाँ हो रहा है, क्लियर है। एक इन्वेजिनेशन का प्रोसेस अब इस क्षेत्र में हो रहा है तो मैं इसको यहाँ ले सकता हूँ, इसका अपोजिट पोल यही तो होगा। एक यहाँ देखने को मिल रहा है इस क्षेत्र में, एक यहाँ देखने को मिल रहा है। इस तरह तो मल्टीपल पोल पर ये क्या हो रहा है, इन्वेजिनेशन का आपको प्रोसेस दिखाई दे रहा है। तो ऐसा जो मूवमेंट है, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, ये कहलाएगा मल्टीपोलर इन्वेजिनेशन, बहुध्रुवीय इन्वेजिनेशन ये कहलाता है। तो जो ऐसा इन्वेजिनेशन है वो स्पेशल कैरेक्टर है किसमें, पॉरीफेरा के सदस्यों में। क्यों पॉरीफेरा का मतलब क्या है, पोर बियरिंग एनिमल्स, यानी छिद्रित जिनकी सतह होती है। तो पॉरीफेरा में कौन आते हैं, स्पंज। तो स्पंज के फॉर्मेशन के लिए इस तरह का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है जिसमें मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स हो रही है वो देखने को मिलता है। क्यों, स्पंज में क्या देखने को मिलता है हमें, कैनाल सिस्टम। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, आपका फर्स्ट पेपर, उसमें आपने कैनाल सिस्टम देखा होगा। तो कैनाल सिस्टम के डिफरेंट टाइप से देखे होंगे, एस्कॉन टाइप का, ल्यूकॉन टाइप का, साइकॉन टाइप का। तो इस तरह का जो कैनाल सिस्टम है, इनकरेंट कैनाल, एक्स करंट कैनाल, फ्लैजिलेटेड चैम्बर, तो इस तरह की स्ट्रक्चर कहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ देखने को मिलेगी। तो ये क्या होंगे, ये ऑस्टिया होंगे, ये छिद्र क्या होंगे, ऑस्टिया। ये एक बड़ा छिद्र क्या होगा, ऑस्क्यूलम होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आपका डेवलपमेंट है एम्ब्रियोनिक गैस्ट्रुलेशन में, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स में, मल्टीपोलर टाइप का इन्वेजिनेशन इस तरह दिखाई देता है। तो पॉली इन्वेजिनेशन का मतलब है एक से ज़्यादा बार इन्वेजिनेशन होना। अगर वो किसी एक ही पर्टिकुलर जोन में हो रहा है, एक डेफिनेट पोल में हो रहा है, जोन में हो रहा है, और वो मोर देन वन पोल या वन डिफरेंट जोन में हो रहा है मोर देन, तो अपन इस प्रोसेस को कहेंगे मल्टीपोलर इन्वेजिनेशन। क्लियर है। तो इस तरह से ये एसेसरी जो एम्बोली है इसके हमने ये प्रोसेस देखा, जिसमें हमने कन्वर्जेंस के बाद में बात की थी डाइवर्जेंस के बाद में अभी हमने बात की है किसकी, पॉली इन्वेजिनेशन की। क्लियर है। अब जो अगला अच्छा, इससे पहले बात की थी हमने प्रोलिफरेशन की, जिसमें हमने देखा था कि पर्टिकुलर रैपिडली जो डिवाइडिंग सेल्स हैं वो एक मेसोडर्मल लेयर का फॉर्मेशन कर रही थी। अब ये जो चार प्रोसेस हैं, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, प्रोलिफरेशन और पॉली इन्वेजिनेशन, इसके बाद में एक प्रोसेस कई बुक में दिया भी हुआ है और कई बुक में ये प्रोसेस है भी नहीं, तो इसको जस्ट हम केवल मेंशन कर देते हैं, क्योंकि कई जो साइंटिस्ट हैं इसको मूवमेंट नहीं मानते। यानी यहाँ वो ये नहीं कहते भाई सेल्स यहाँ मूवमेंट कर रही हैं, केवल यहाँ क्या हो रहा है, जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस हो रहा है ड्यू टू देयर एक्सपेंशन, और जो एक्सपेंशन होता है वो एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड में होता है। इसलिए जो अगला प्रोसेस है आफ्टर पॉली इन्वेजिनेशन, इसको क्या नाम दिया है, एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन का मतलब तो आप जानते ही हो, बढ़ाना, विस्तार करना, विस्तरीकरण। तो इस तरह के जो प्रोसेस हैं, ये प्रोसेस
एक्सेसरी एम्बोली में हमें देखने को मिलता है, जिसका मतलब है विस्तारण। तो जो स्ट्रक्चर बनेगी उसमें संरचना या संरचना के बजाय के अलावा हम एक नया शब्द दें इसे, जिसके बाहरी संरचना, बाहरी संरचना में वहां परिवर्तन देखने को मिलते हैं मुख्यतया। यानी जो गैस्ट्रुला बना था, सपोज इस शेप का बना है, उस गैस्ट्रुला में ये जो शेप है थोड़ी कैसी हो जाएगी, इलोंगेटेड हो जाएगी। तो इसमें कोई डेफिनेट कोई चेंजेस नहीं हुआ, कोई पर्टिकुलर मूवमेंट्स नहीं मिली, इसलिए इसको कई इसमें काउंट भी नहीं करते हैं एम्बोली प्रोसेस में, लेकिन कुछ साइंटिस्ट इसको एम्बोली प्रोसेस में काउंट भी करते हैं। तो ये कैसा हो जाता है, अंडाकार, जिसे एलिप्टिकल शेप या ओवल शेप भी कहते हैं, इस तरह का हमें गैस्ट्रुला देखने को मिलता है। गैस्ट्रुला है तो हमें ट्रिप्लोब्लास्टिक स्ट्रक्चर बनानी है, तो 3 जर्म लेयर्स यहाँ प्रेजेंट होगी। तो इस तरह का मॉडिफिकेशन ही क्या कहलाता है, एक्सटेंशन कहलाता है। क्लियर है? तो ये कंप्लीट हुई आपकी एक जनरल आइडिया मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स का। उनका एक हमने डायग्राम के तौर पे हमने उनकी प्रोसेस समझी डिटेल में, और उनकी प्रोसेस में हमने जाना कि किस तरह से जो जर्मिनल लेयर्स हैं उनका डिफरेंट पैटर्न में फॉर्मेशन होता है, कि भाई एक्टोडर्म के लिए अलग प्रोसेस होगी, एंडोडर्म मीजोडर्म के लिए अलग प्रोसेस होगी, उनमें भी जो मूवमेंट है वो अलग अलग टाइप की होंगी, और मूवमेंट से जो स्ट्रक्चरल जो चेंजेस होंगे वो भी डिफरेंट टाइप्स के हमें देखने को मिलते हैं। तो आगे हम कल बात करेंगे गैस्ट्रुलेशन के आगे के जो स्पेशल फीचर्स हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।